बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके हमने ए और बी फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी। इसको यहां पर फाइंड आउट करते हैं। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। अब यहां पर ए और बी के बीच में देखें हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो हमारे पास क्या मतलब हुआ कि दो मैट्रिसेस का हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद मैं लिखूंगा ए और बी इज इक्वल टू, हमारे पास ए का मैट्रिक्स भी मौजूद है और बी का मैट्रिक्स भी मौजूद है। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन में हमारे पास दोनों मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या है, ए सबसे पहले क्या है, ए, तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या है हमारे पास, 4 आयोटा 3 2 आयोटा 4 -5। फिर हमारे पास लास्ट क्या है, 3 1 6। लास्ट कॉलम हमारे पास ये है, इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज करवा दिया। अब ए के बाद क्या है, बी है। ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 आयोटा -2। लास्ट में क्या है, 2 आयोटा। फिर दूसरा कॉलम क्या है, 2 7 आयोटा 3। लास्ट कॉलम क्या है हमारे पास, 1 3 और 8। तो हमने क्वेश्चन को, हमारे पास ए और बी जो था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया था, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर सेम इसी तरह सेकेंड रो एक कॉलम के साथ, सेकेंड रो दूसरे कॉलम के साथ, सेकेंड रो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर एक दफा फिर से सीख लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेस क्या था मल्टीप्लिकेशन का। ए और बी हम लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका तमाम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमसे कोई गलती ना हो। अब क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास पहला है पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और तीसरा हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता जाएगा, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आपने याद रखना है, ये लाइंस आपके समझाने के लिए। सबसे पहले क्या है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब 2 हमारे पास क्या है, 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, प्लस लगा लेंगे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आयोटा के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, ये हमने लिख लिया। अब सेम यही काम इसी रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। थोड़ा सा स्पेस देके यहां पर हम करेंगे। क्या हमारे पास वैल्यू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, फिर नेक्स्ट क्या है, हमने पॉजिटिव साइन लगाना है। 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 7 आयोटा के साथ, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा, बीच में पॉजिटिव साइन। तीसरा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 हो गए हमारे पास। अब यही जो रो है लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर से हमारे पास सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, बीच में पॉजिटिव साइन। फिर क्या है, 2 आयोटा। अब 2 आयोटा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट हमारे पास क्या है, फिर पॉजिटिव साइन 3 मल्टीप्लाई होगा लास्ट के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह ये हमारे पास प्रोसेस है। रो को, पहले रो को हमने तीनों कॉलम्स के साथ यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लाई करवाया। अब यही प्रोसेस अब सेकेंड रो पर भी अप्लाई होगा। क्या होगा, सेकेंड जो रो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। अब 4 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा। अब क्या हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, ये रहा हमारे पास। अब यही जो हमारे पास रो है सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले क्या है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, पॉजिटिव साइन है। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा,
पॉजिटिव, 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यही जो रो है थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है रो में, आयोटा मल्टीप्लाई बाय क्या है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा 1 के साथ। अब 4 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3, पॉजिटिव साइन है। लास्ट हमारे पास क्या है 1 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 8, ये रहा हमारे पास। अब जो लास्ट वाला रो है, लास्ट वाला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहला क्या है 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा के साथ, बीच में पॉजिटिव साइन। अब ये जो है हमारे पास क्या है -5 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, बीच में पॉजिटिव साइन है। लास्ट क्या है 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, ये रहा हमारे पास। अब यही जो रो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या है, सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में पॉजिटिव साइन है। अब -5 जो है -5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 7 आयोटा के साथ, ये ब्रैकेट में पॉजिटिव। 6 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमने लगा दिया। यही जो रो है लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में पॉजिटिव साइन। हमारे पास क्या है -5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लास्ट में जो हमारे पास 6 है, 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 8। ये हमारा क्या हुआ, हमने दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करवाया तो वो हमारे पास कुछ इस शक्ल में आया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला स्टेप आपने ध्यान से करना है। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव या एक वैल्यू आगे पीछे हो गया, तमाम क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो आपने ये वाले स्टेप ध्यान से करने हैं। तो अब जितने भी मल्टीप्लिकेशन हैं, अब हम अपने मल्टीप्लिकेशन यहां पर करवा लेते हैं। मैं लिखूंगा सबसे पहले a और b इज इक्वल टू, यहां पर ये वाला ब्रैकेट हम सबसे पहले लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 3 जार क्या होता है हमारे पास 12, साथ में क्या है आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 2 जार 4, साथ में क्या है आयोटा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे। 3 2 जार 6, साथ में क्या है आयोटा। यहां पर नीचे वाला कर लेते हैं। आयोटा जब 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस है, 4 2 जार हमारे पास क्या है 8। अब यहां पर 1 जब 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 2 आयोटा ही आएगा। नीचे चलते हैं, 3 3 जार क्या होता है हमारे पास 9, साथ में क्या है आयोटा। माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस हो जाता है, प्लस और प्लस प्लस हो गए। ठीक है, 5 2 जार हमारे पास 10 हो गया। यहां पर चलते हैं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लगा दिया। 6 2 जार 12, साथ में क्या है आयोटा, इस पोजीशन में आ गए। दूसरी की तरफ चलते हैं, 4 2 जार हमारे पास क्या होता है 8, ये हमने 8 लगा दिया, प्लस 2 7 जार क्या होता है 14 होता है। आयोटा और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, प्लस का साइन है, 3 3 जार हमारे पास 9 हो गया। आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आएगा 2 आयोटा, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लगा देंगे। 7 4 जार कितना होता है हमारे पास 28 होता है, साथ में क्या है आयोटा, तो हम 28 आयोटा लिखेंगे। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लिख लेंगे। 1 3 जार क्या होता है हमारे पास 3 ही होता है। नीचे चलते हैं, 3 2 जार क्या होता है हमारे पास 6, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा। 5 7 जार क्या होता है हमारे पास 35, साथ में क्या आएगा आयोटा, ये हमने पुट करवा दिया। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव। 6 3 जार 18, ये हमने लिख दिया। लास्ट वाले की तरफ चलते हैं, 4 1 जार हमारे पास क्या है 4 1 जार 4, प्लस का साइन है। 2 3 जार क्या होता है 6, साथ में आयोटा है। 3 8 जार हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव साइन लगा देंगे। 3 8 जार हमारे पास 24 होता है। 1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आयोटा, प्लस 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जार 12 होता है हमारे पास। 1 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 8 जार हमारे पास क्या होता है 1 8 जार 8 होता है। लास्ट हमारे पास क्या है 3 1 जार 3, माइनस प्लस माइनस, 5 3 जार 15। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है, प्लस साइन है, प्लस लगा देंगे। 6 8 जार हमारे पास क्या, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42, 6 8 जार क्या होता है हमारे पास 48। तमाम को जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया, ये हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। यहां पर हम एक रेफरेंस भी देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि मैथमेटिक्स में जहां पर आयोटा का स्क्वायर आता है उसकी जगह हम -1 लगा सकते हैं, पिछले एक्सरसाइजेज में सीखा है। यहां पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर, तो इनकी जगह हम क्या करेंगे, -1 लगा देंगे और बकाया को सॉल्व करते जाएंगे। ये यहां पर हमने ये प्रोसेस कर लेना है, ठीक है। यहां सबसे पहले हम लिखेंगे a और b इज इक्वल टू, हमने लगा दिया। देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, इसको चेक करें। 12 आयोटा में, अब ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं। 12 आयोटा में 6 लगा दे, 18 आयोटा, ठीक है। अब एडिशन में पावर ऐड नहीं होती, ये बात आपने ध्यान में रखना है। 18 आयोटा में से 4 निकाल दे, 4 आयोटा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 14 आयोटा, ये रह गया। नीचे चलते हैं, सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1, ये -1 हम लगा दिया। आगे क्या हमारे पास, -8 + 2 आयोटा, ये इस फॉर्म में आ गया। आयोटा और आयोटा, सबसे पहले 10 को लिख लेते हैं, ठीक है। हमने 10 को लिख लिया, ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देंगे। 12 में 9 ऐड कर दें, हमारे पास क्या आता है 21, साथ में आयोटा लिख देंगे, ठीक है। एडिशन में पावर ऐड नहीं होगी। अब इसको चेक करें, 8 + 9 कितने होते हैं हमारे पास, 17 होते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, 17 ही है सिंपली। आगे क्या हमारे पास 14 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, इस फॉर्म में आ गया। यहां पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, 3, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे, 28 में 2 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आता है 30 आयोटा आता है। लास्ट वाला हमारे पास क्या है, 6 और 18, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे, ये जो साइन है वो 35 आयोटा का है। 6 का साइन यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है। 6 + 18 कितने होते हैं हमारे पास, 24, तो हमने 24 लिख लिया। -35 आयोटा को सेम एज इट इज हम यहां पर लिख लेंगे। इस तरफ चलते हैं, हमारे पास चेक करें, 4 + 24 कितने होते हैं हमारे पास, 28 हो गए, +6 आयोटा, इसको सेम एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा, 12 में 8 ऐड कर दें, हमारे पास क्या बनेगा, 20 प्लस साथ में क्या है आयोटा, इसको चेक करें। 48 में अगर हम यहां पर 48 में अगर हम 3 ऐड करते, ये 3 क्या है पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे, क्या बन जाएगा 51। 51 में से 50 निकाल दे, हमारे पास क्या बनता है, कैलकुलेटर से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। वैसे तो 36 बनता है, फिर भी कैलकुलेटर से चेक करते हैं। 48, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, 48 + 3 - 15, हमारे पास क्या बन रहा है 36। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 36 हमारे पास फाइनल वैल्यू है इसकी जगह। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने आसान स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस किया, कोई मुश्किल काम यहाँ पर हमारे पास नहीं है। थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से करना है, क्योंकि एक फिगर आगे पीछे हो गया तमाम क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। एक और स्टेप यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आपने ये इसके नीचे करते जाना है, मैं यहाँ साइड पे कर रहा हूँ, फिर से हम लिखेंगे a और b इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर ये वाली रकम को चेक करें, हमारे पास क्या है, सबसे पहले 14 आयोटा सेम एज इट इज आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 3 ही आएगा। बकाया तमाम वैल्यूज हम सेम एज इट इज लिख लेंगे। एक स्टेप में आपके लिए लंबा कर रहा हूं ताकि आपको ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए आसान रहे। बकाया तमाम वैल्यूज हम क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज लिखेंगे, +21 आयोटा, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले 17 हम लिखेंगे, 17 मैंने लिख लिया। प्लस माइनस क्या हो रहे हैं, -14, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 14 ही आएगा। बकाया जो तमाम वैल्यूज़ हैं हमारे पास सेम एज इट इज़ आ रही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो उनको हम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। 24 - 35 आयोटा, ये लिख लिया। इस तरफ चलते हैं, हमारे पास ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो थर्ड है, थर्ड का तमाम हमारे पास सेम एज इट इज़ फिर से आ रहा है, उसको भी हम एक दफ़ा वही लिख लेते हैं। 28 + 6 आयोटा, नीचे क्या है 20 + आयोटा, और लास्ट में हमारे पास क्या है 36। ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहां पर सिंपली हमने एक और स्टेप कर दिया, एक तो हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, दूसरा यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास इस पोजीशन में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a और b इज इक्वल टू, हमारे पास ये ब्रैकेट आ गया। क्या वैल्यूज है हमारे पास, सबसे पहले है 14 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 8 में 3 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आएगा 11 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, बकाया तमाम वैल्यूज हमारे पास सेम एज इट इज रहेंगी। ये रहा। दूसरी तरफ चलते हैं, 17 में से अगर 14 माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। और जितनी भी वैल्यूज है वो आगे सॉल्व नहीं हो रही तो उनको सेम उसी तरह हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने लिख लिया इसको। लास्ट हमारे पास इनमें से कोई भी हमारे पास कोई वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही तो तमाम के तमाम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज वापस लिख लेंगे। ये हमारे पास 20 आयोटा हो गया, लास्ट में हमारे पास क्या है 36। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। तो इस तरह जब हमने ए और बी वाले मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तमाम मैट्रिसेस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर ये आया। तो ए और बी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए और बी का फाइनल आंसर क्या आएगा, ए और बी का फाइनल आंसर हमारे पास इस फॉर्म में आएगा।